नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीरीज हम लेके आए हैं और बेसिकली दिल्ली की नहीं, पूरे की पूरी ओवरऑल जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है सारा का सारा हम लोग यहाँ पे एक सीरीज लेके आ रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हिंदू कॉलेज की हम लोग बात कर चुके हैं, एसआरसीसी की बात कर चुके हैं, तो आज करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही जो सबसे पहला कॉलेज दिमाग में आता है, दैट इज सेंट स्टीफन कॉलेज की। तो सेंट स्टीफन कॉलेज की आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे स्टेबलाइज कब हुआ, फी प्रोसीजर क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या, फी क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और साथ में प्लेसमेंट्स कितनी लगती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, ऑल ओवर सब कुछ बात करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो बने रहिए टिल एंड। इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंट स्टीफन कॉलेज की मिल जाएगी एंड डेफिनेटली आपको कहीं और से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं स्टेबलाइजेशन की, तो इसका स्टेबलाइजेशन 1881 में होता है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं पूरा का पूरा डाटा लेके आता हूं, क्योंकि सारी चीजें मैं लिख के आता हूं, एक भी चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो 1881 में हुआ था सेंट स्टीफन कॉलेज की स्टेबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पहले सेंट स्टीफन की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आता था, उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, और वो भी नॉर्थ कैंपस का, और बना टॉप कॉलेज। चाहे मैं बात करूं आर्ट्स की, चाहे मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में भी, साइंस डिपार्टमेंट में भी और आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी बेसिकली ये क्या रहा है, टॉप पे ही रहा है हमेशा, लगभग लगभग कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड। एनआईआरएफ रैंकिंग में इसको स्थान मिला है टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर इन इंडिया की बात करूं अगर मैं दूसरी बात करूं तो 2004 में इसको फोर्थ रैंकिंग मिली थी। ऑल ओवर की बात करूं मैं, चाहे वो अभी तो मैं आर्ट्स और साइंस के लिए रहा था, मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो ऑल ओवर 4 रैंक आई थी इसकी 2020 में, सेकंड रैंक आई थी इसकी अभी लेटेस्ट 2021 में। आगे अगर मैं बात करूं उसके एलुमिनाई की, तो जैसा कि आपको पता है राहुल गांधी जी यहीं से पढ़े हुए हैं, सचिन पायलट यहीं से पढ़े हुए हैं, और साथ में एस जयशंकर जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं। और मैं कुछ एलुमिनाई की तस्वीर पीछे लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, कई सारे एलुमिनाई यहाँ के हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे। बेसिकली मैं बता दूं, अगर आप सेंट स्टीफन कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक छोटी सी मैं वीकनेस थोड़ी बताना चाहूंगा कि वहां पे भैया आपको कॉलेज का एनवायरनमेंट तो मिलेगा, लेकिन स्कूल का भी एनवायरनमेंट मिलने वाला, जिससे थोड़े से बच्चे नाराज हो जाते हैं, भाई मुझे असेंबली ज्वाइन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपको असेंबली भी ज्वाइन करनी पड़ेगी वहां पे। एंड आपको जैसा पता ना सुबह शाम प्रेयर होता है, तो सेम यहाँ पे भी एक असेंबली होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कभी भी फेस्ट होगा तो फेस्ट में बाहर के लड़के नहीं आ पाएंगे, आपके इंटरनली जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वही फेस्ट में सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और चीजें बताऊं मैं यहाँ पे, तो अगर क्लास आपको अटेंड करना है तो वहां पे अटेंडेंस इज द मोस्ट प्रियोरिटी। अटेंडेंस की प्रियोरिटी वहां पे हमेशा हाई रही है। अगर बता दिया क्या 75% अटेंडेंस है तो 74 हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग फिल करके नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा, तब जाके आपको पुराना वाले का एग्जाम होगा। ठीक है, ये सारी प्रोसीजर्स यहाँ पे। अगर आगे मैं बेसिकली बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा आपको और सारी चीजों की, कि नॉर्थ कैंपस में स्टीफन कॉलेज का नाम जो है भाई सबसे पहले पे आता है। कोई भी अगर नॉर्थ कैंपस का जिक्र करो, स्टीफन कॉलेज का नाम जिक्र ना करे तो भाई क्या ही बात करें। लोग स्टेफेंस कॉलेज की वजह से नॉर्थ कैंपस को बेसिकली जान लेते हैं, ये इतना क्रेज होता है स्टेफेंस कॉलेज का। ठीक है, बस मैंने कमी बताई तो सिर्फ एक, इसमें 50% रिजर्वेशन होता है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिंदुइज्म पे थोड़ा सा लोग, हिंदुइज्म नॉलेज जो भी स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट होते हैं इस बात को सुनकर। ठीक है, बेसिकली क्या है, वो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो क्रिश्चियन कॉलेज में क्या है कि 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ी कमी है वहां पे, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आने वाले के लिए। ठीक है, चलिए अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो भैया पहले इसमें एडमिशन प्रोसीजर था बड़ा सिंपल, मेरिट बेस पे होता था, इंटरव्यू होता था। लेकिन अब क्या है, सीयूईटी आ गया, तो सीयूईटी के लिए सब बराबर, सब एक समान होना क्या है, आपका सीयूटी टेस्ट होगा। सीयूटी टेस्ट के बाद आपको क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करानी पड़ेगी रिजल्ट आने के बाद, एंड दिस विल बी फ्रॉम CSAS पोर्टल। एंड द नेक्स्ट इज कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस एंट्री फिल करनी होगी। अगर आपके अच्छे नंबर यानी कि टॉप मार्क्स ले आ रहे हैं यहाँ पर 750 में से 730, या 600 में से आप ला रहे हैं 560, 570, तब जाके आप प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे टॉप में क्या है, सेंट स्टीफन को, एंड देन आपके चांसेस बनेंगे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज सेंट स्टीफन आपको मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देना है, देन आपको काउंसलिंग करानी है। लेकिन सीयूईटी एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ना कहां से है, स्टडी कैपिटल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीयूईटी यूजी हो या सीयूईटी पीजी हो, दोनों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और पिछले रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि टॉप पे अगर कोई रहा है तो वह स्टडी कैपिटल। तो आप जाके हमारा बैच भी परचेज कर सकते हैं, और साथ में आप कोर्स के डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9336257345।
आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूजी में, तो इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी को छोड़कर बाकी सारे लगभग मैं आपको थोड़ा लिस्ट बताना चाहूंगा। मेरे पास में कुछ डेटा है, मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ, तो आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक भी चीजें मिस नहीं करूंगा कि जिससे आपका नुकसान हो और लगे कि सर सूरज सर की वीडियो में तो मैं आया लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली। तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसकी वजह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके ले आया हूं। तो बता दूं यहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स, बीए फॉरेन ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ऑनर्स, और प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद हाँ केमिस्ट्री एंड देन बीए प्रोग्राम। ये कोर्सेज यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट्स वहाँ पे हैं, ये कोर्सेज आपके वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स लेवल पे, तो मास्टर्स वालों के लिए क्या रहता है भाई, सिंपल सा है, मैं बताना चाहूंगा आपको। सेम ये पीसीएम का तो आपको मास्टर्स मिल जाएगा, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ी कमी होती है, बस प्रोग्राम वहाँ पे आपको मास्टर नहीं मिलता, कुछ सब्जेक्ट के ऑनर्स आपको मिल जाते हैं बेसिकली, ठीक है। वो आपको मैं पीडीएफ पीछे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट्स की, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कितना मैंने लगाया, अच्छा लगाया कितना वो तो मैंने बताया, लगाया कितना मैं बता दूं। फीस प्रोसीजर यहाँ पे थोड़ा हाई है, फीस यहाँ पे थोड़ी हाई लगती है बाकी यूनिवर्सिटी से, मैं बता दूं आपको, यहाँ से 40 से 45,000 रुपए ईयरली लगता है, और पहले सेमेस्टर की फीस यहाँ पे जो होती है वो आपकी 20 से 25,000 रुपए तक लगती है, डिपेंड अपॉन आप किस साइंस में जा रहे हैं या आर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। 20 से 25,000 आपकी पहले सेमेस्टर की फीस होती है, और आपकी पूरी ईयरली फीस बन जाती है 40 से 45,000 रुपए, ओके। चलिए आगे मैं बात करूं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। भाई देखो रिटर्न इतना अच्छा होना चाहिए, चूंकि इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर रहे हो तो आपका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेटली 8.8 एलपीए का यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है, और ये जो कि बहुत बड़ी बात है कि एवरेज प्लेसमेंट आपका 8.8 लाख है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया हुआ मेरे पास में डेटा है 25 लाख पर एनम पर, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, यानी कि लगभग जाता है। मैं लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पढ़ने वाले लगभग बच्चों को 8 एलपीए का पैकेज मिल जाता है, ये एवरेज प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ का इतना तगड़ा है कि भाई क्या ही बताएं। अब तुम जितना आप ईयरली में पूरा साल भर का फीस देते हो, उतना आपको एक महीने से ज्यादा उससे मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो ये है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फायदा। आगे मैं बात करूं यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे बस क्लियर है, बस 50% वहाँ पे क्रिश्चियन को मिल जाता है, उसके बाद में 50% में अदर लोगों को एंट्री मिलती है, वो भी सीयूईटी के थ्रू। और क्या क्या चीजें हैं, नॉर्थ कैंपस में स्टेफेंस एकदम टॉप में माना जाता है, एंड अटेंडेंस यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी होती है, स्कूल का सिस्टम पूरा यहाँ पे लागू होता है, कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई भी फालतू की चीजें नहीं कर सकता, सब कुछ स्कूल के सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स को बनाया जाता है और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली। तो दीज आर ऑल अबाउट स्टेफेंस कॉलेज। ऐसे ही बने रहिए फॉर द नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू। हम सारे कॉलेजेस को लाएंगे और यूनिवर्सिटीज को भी लाएंगे और आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी से। बने रहिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।